नमस्कार दोस्तों, जेएस एजुकेशन पर आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र सिंह आज आपके सामने चर्चा करने जा रहा हूं स्वामी विवेकानंद के शैक्षिक दर्शन और मानव निर्माण की शिक्षा व्यवस्था पर। तो आज के शैक्षिक दर्शन में हम स्वामी विवेकानंद के जो शैक्षिक विचार हैं, हम शिक्षा के क्षेत्र में उनका क्या दृष्टिकोण था, उस पर हम चर्चा करेंगे। हमारा मुख्य फोकस एजुकेशन को लेकर रहेगा, स्वामी विवेकानंद का शैक्षिक दर्शन। आइए शुरू करते हैं आज की अपनी ये क्लास। देखिए, सबसे पहले इस कथन को पढ़ लेते हैं। यहाँ शिक्षा मनुष्य में पहले से विद्यमान पूर्णता की अभिव्यक्ति है। यानी कि स्वामी विवेकानंद कहते हैं, इस कथन का देखिए सार क्या है, इन पॉइंटों के माध्यम से समझते हैं। यह कथन स्वामी जी के संपूर्ण शैक्षिक दर्शन का आधार है। उनका मानना था कि ज्ञान बाहर से नहीं दिया जा सकता, यह व्यक्ति के भीतर से ही मौजूद होता है। शिक्षा का केवल उस आंतरिक ज्ञान का प्रकटन करना या उस पर पड़े आवरण को हटाना है, और शिक्षक केवल एक मार्गदर्शक है जो बाधाओं को दूर करता है। तो स्वामी विवेकानंद कहते हैं, हर किसी व्यक्ति के अंदर जो है विद्वान जो कुछ शक्ति होती हैं, जो उसके अंदर जो शिक्षा है, जो उसके अंदर ज्ञान है, हर किसी के अंदर होता है। शिक्षा का जो केवल कार्य है उन आंतरिक शक्तियों को बाहर लाना है, या उस पर जो पड़ा पर्दा है या जो उसको नहीं पहचान पा रहा है, तो शिक्षा के माध्यम से उस ज्ञान का जो है उसे जो है अभिव्यक्ति लानी है उसके अंदर। और शिक्षक केवल मार्गदर्शक के रूप में, यदि इस कार्य में कोई बाधा आती है, यानी कि उसके आंतरिक ज्ञान का प्रकटन करने में कोई बाधा आती है, तो शिक्षक उस बाधा को केवल दूर करता है और शिक्षा के माध्यम से उसे उस ज्ञान को दिखाने का रास्ता बताता है। अब उस युग का संकट क्या था? एक बापू निर्माण प्रणाली थी। बाबू निर्माण निर्माण प्रणाली क्या मतलब? सिर्फ अंग्रेज क्या छोड़ गए थे, हमें एक तरीके से क्लरिकल जो क्लर्क चाहते थे वो, कि हमें जो है सिर्फ गुणा भाग करके हमारा हिसाब किताब लेखा जोखा करने वाले कर्मचारी चाहिए, उन्हें ज्ञान से कोई मतलब नहीं था। देखिए, यहाँ पर उपनिवेशिक शिक्षा, तत्कालीन ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्लर्क यानी कि बाबू तैयार करना था, जो प्रशासन में मदद कर सकें। आत्मविश्वास का क्षरण इस प्रणाली ने भारतीय संस्कृति, इतिहास और मूल्यों की अवहेलना की, जिससे राष्ट्र में आत्मगौरव और आत्मविश्वास की भारी कमी आ गई। जीवन से अलगाव यह शिक्षा जीवन के वास्तविक संघर्षों के लिए तैयार नहीं करती थी। स्वामी जी ने इसकी आलोचना करते हुए कहा, जो शिक्षा जनसाधारण को जीवन संघर्ष के लिए तैयार नहीं करती है, जो चरित्र का निर्माण नहीं करती है तथा शेर जैसा साहस पैदा नहीं करती है, तो ऐसी शिक्षा से क्या लाभ है, ये स्वामी विवेकानंद जी ने कहा। इसमें आगे चल के देखिए, नरेंद्र नाथ से स्वामी विवेकानंद तक का जो उनकी जीवनी के बारे में थोड़ा सा यहाँ जीवन परिचय देख लेते हैं। एक दूरदर्शी उदय। जन्म कब हुआ था स्वामी विवेकानंद का? 12 जनवरी 1863, कोलकाता। मूल नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। गुरु से भेंट, श्री रामकृष्ण परमहंस से मुलाकात, जिसने उनके जीवन को अध्यात्म की दिशा में मोड़ दिया। भारत भ्रमण, पूरे भारत में एक परिव्राजक के रूप में यात्रा की, जिससे उन्हें देश की गरीबी, अज्ञानता और सामाजिक समस्याओं का प्रत्यक्ष अनुभव हुआ। शिकागो सम्मेलन 1893, विश्व धर्म संसद में उनके ऐतिहासिक भाषण ने विश्व पटल पर भारतीय दर्शन और सनातन धर्म का गौरव दिलाया। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897, मानवता की सेवा के लिए आत्मनो मोक्षार्थ जगत हिताय च, यानी कि स्वयं के मोक्ष और जगत के कल्याण के लिए सिद्धांत पर जो है आधारित कार्य किया। ये मुख्य बातें इनके जो हैं यहाँ पर दर्शाई गई हैं, जो इनके जीवन की मुख्य बातें थीं। अब देखिए, शिक्षा का अंतिम लक्ष्य क्या माना है स्वामी विवेकानंद ने? पूर्ण मानव का निर्माण जो है इनका लक्ष्य है शिक्षा का। इसमें क्या क्या चीजें हैं? मुख्य रूप से शारीरिक और मानसिक विकास, लोहे की मांसपेशियों और फौलाद के स्नायु एक स्वस्थ शरीर ही हो सकते हैं, और स्वस्थ शरीर में ही मन का आधार बन सकता है। चरित्र निर्माण एवं नैतिक विकास, शिक्षा का उद्देश्य चरित्रवान, साहसी और निस्वार्थ नागरिक बनाना है। आत्मनिर्भरता एवं व्यावसायिक विकास,
शिक्षा ऐसी हो जो व्यक्ति को अपने पैरों पर खड़ा कर सके और जीविकोपार्जन में सक्षम बना सके। और आध्यात्मिक पूर्णता एवं सेवा, अंतिम लक्ष्य स्वयं के भीतर की दिव्यता को पहचानना और मानवता की सेवा को ईश्वर की सेवा समझना। ये जो थे इनके विचारधारा के या इनके दर्शन के मुख्य लक्ष्य थे या मुख्य उद्देश्य इन्हें हम कह सकते हैं। अब पाठ्यक्रम कैसा होगा जब उन्होंने लक्ष्य तय कर दिए, तो उसका पाठ्यक्रम भी यहां पर दिखाया गया है। लौकिक और आध्यात्मिक ज्ञान का सामंजस्य, यानी कि दोनों ही चीजें पाठ्यक्रम में रखी गई हैं। लौकिक विषय में क्या क्या था? विज्ञान, गणित, भूगोल, अर्थशास्त्र। और भाषाएं में क्या क्या था आपका? मातृभाषा संस्कृत, अंग्रेजी। शत्रु को पराजित करने के लिए ढाल व तलवार की आवश्यकता नहीं होती, ये जो है स्वामी विवेकानंद कहते हैं। और व्यवहारिक विषय कृषि, तकनीकी एवं व्यावसायिक कौशल। और अध्यात्म के रूप में उन्होंने क्या लिया है? धर्म, दर्शन, विशेषकर वेदांत दर्शन की वो बात करते हैं। और उन्होंने 90 वेदांत दर्शन की जो है उनको जाना जाता है, उसका जो है उन्होंने शुरुआत की है। नीति शास्त्र, योग और ध्यान और महापुरुषों की जो जीवनियां हैं उन्हें जो है सिलेबस में रखा जाए। अब मुख्य विचार क्या है? स्वामी जी पश्चिमी विज्ञान और भारतीय आध्यात्मिकता के संश्लेषण के पक्षधर थे, ताकि देश भौतिक और आध्यात्मिक दोनों रूप से प्रगति करे। ये जो है मुख्य बात निकल कर आती है। पाठ्यक्रम जो है उनका जो सार है ये निकल कर आता है पाठ्यक्रम का। अब पाठ्यक्रम करने के लिए शिक्षा विधि भी चाहिए। भीतर की आज्ञा होती है, एक ज्ञान खोजना, एक सिखाने का आधार होती है। जो भी सीख रहे हैं हम उस चीज का जो है आधार होती है। योग को इन्होंने महत्वपूर्ण दिया है। मन और शरीर को नियंत्रित करना और एकाग्रता बढ़ाने का भी इनकी जो है यहाँ पर विधि बताई गई है योग के द्वारा। स्वाध्याय यानी कि सेल्फ स्टडी, छात्र को स्वयं ज्ञान की खोज के लिए प्रेरित करना। और विचार विमर्श एवं तर्क, छात्रों को प्रश्न पूछना और तार्किक रूप से सोचने के लिए प्रोत्साहित करना। व्यावहारिक और प्रयोगात्मक बात भी ये करते हैं, करके सीखना जो सिद्धांत ज्ञान से श्रेष्ठ है। स्वामी जी का कथन है, संपूर्ण देश का सिद्धांत के ढेरों ने विनाश कर दिया है। यानी कि जो देश में जो है बहुत सारे सिद्धांत हैं और सिद्धांत के ढेरों ने जो है हमारे देश का विनाश कर दिया है। हमारा जो जो सीखने का तरीका होना चाहिए वो सैद्धांतिक से ज्यादा करके सीखना, यानी कि व्यावहारिक होना चाहिए और प्रयोगात्मक होना चाहिए। और अनुकरण, शिक्षक के आदर्श आचरण का अनुकरण करके सीखना चाहिए। तो ये जो है सीखने की विधियों की बात करी गई है इनके दर्शन के अनुसार। अब शिक्षक की भूमिका कैसी होती है, शिक्षक के बारे में और छात्र के बारे में यहाँ क्या कहते हैं। एक पवित्र बंधन है इन दोनों का। शिक्षक की भूमिका देख लेते हैं सबसे पहले। मित्र, दार्शनिक और पद प्रदर्शक के रूप में। और उसका कार्य ज्ञान देना नहीं बल्कि छात्रों के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करना, ताकि छात्र स्वयं सीख सके। और शिक्षक को चरित्रवान, निस्वार्थ और अपने विषय का ज्ञाता होना चाहिए। और छात्र कैसा होना चाहिए, छात्र की भूमिका क्या बताइए। शिक्षा का केंद्र बिंदु जो है छात्र होना चाहिए। एक सक्रिय शिक्षार्थी जिसे स्वयं परिश्रम से ज्ञान की खोज करनी आनी चाहिए। और स्वामी जी का कहना है या स्वामी जी का आह्वान है, अपने अंदर जाओ और उपनिषदों को अपने में से बाहर निकालो। तुम सबसे महान पुस्तक हो जो कभी भी थी अथवा होगी। यानी कि स्वामी जी कहते हैं अपने अंदर का जो ज्ञान है, अपने अंदर जो उपनिषद है, उपनिषद से मतलब यहाँ ज्ञान से है, अपने अंदर जहाँ को उसे अपने ज्ञान को पहचानो और उसे बाहर निकालो। आप सबसे महान व्यक्ति हो, अपने आप को सबसे महान व्यक्ति मानो और अपने ज्ञान को पहचान कर उसे सीखने का प्रयास करो। अब देखते हैं अनुशासन की बात क्या करते हैं। जो इनके दर्शन के अनुसार, स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार, अनुशासन जो है बाहर से नहीं बल्कि भीतर से होना चाहिए। अनुशासन का अर्थ है अपने व्यवहार में आत्मा द्वारा निर्दिष्ट होना। यानी कि अब यहाँ पर बाहरी दबाव कुछ नहीं डालना है बच्चों को, बल्कि जो है आत्मनियंत्रण होना चाहिए। यानी कि बच्चे को पूरा जो है विकसित होने का, उसे जो है पूरा सीखने का जो है
मौका मिलना चाहिए, ना कि उसको कोई दबाव या डरा धमकाकर सिखाने की प्रक्रिया होनी चाहिए। दमनकारी अनुशासन की बजाय वे छात्रों को सिखाने के लिए एक स्वतंत्र वातावरण देने के पक्ष में थे। सच्चा अनुशासन स्वतंत्रता की ओर ले जाता है, बंधन की ओर नहीं। कुल मिला के अनुशासन जो होना चाहिए वो दिखावे का नहीं होना चाहिए कि बच्चा आपके सामने डर रहा है और नियम कानून मान रहा है और पीछे जो है आपकी अवहेलना कर रहा है या आपके बताए हुए मार्ग पर नहीं चल रहा है। बच्चे को इस तरीके से प्रेरित करो, चाहे वो अपने महान पूर्वजों की कहानी सुनाओ या उन्हें वेद पढ़ाओ, पुराण पढ़ाओ, धार्मिक शिक्षा के माध्यम से, किसी भी माध्यम से बच्चे को जो है अंदर से अनुशासित करना, यानी भीतर से अनुशासित करना सिखाओ, ताकि वो जो है एक लगातार उसके अंदर अनुशासन बना रहे। स्थायी अनुशासन आत्मनियंत्रण और अंदर से ही आता है, ना कि बाहर के मारपीट कर दबाव के द्वारा। अब एक समावेशी भारत का सपना जो देखा था स्वामी विवेकानंद जी ने, स्त्री और जनसाधारण की शिक्षा की उन्होंने बात की है। सबसे पहले स्त्री शिक्षा की बात कर लेते हैं। कोई भी राष्ट्र स्त्रियों को समाज में उच्च स्थान और आदर दिए बिना प्रगति नहीं कर सकता। उनका कहना था कि महिलाओं को जब तक आप आदर नहीं दोगे, जब तक जो है उन्हें शिक्षित नहीं करोगे, उन्हें जो है समाज में कंधे से कंधा मिलाकर जो है आप नहीं चलाओगे, तब तक वो राष्ट्र विकसित नहीं हो सकता। उन्हें महिलाओं की शिक्षा को राष्ट्रीय पुनर्जनन की आधारशिला माना। और उसके बाद जन शिक्षा की उन्होंने बात की है। उन्होंने अशिक्षितों को गरीबी और सभी बुराइयों का मूल कारण माना है, यानी कि जो अशिक्षा है वही सबसे बड़ी गरीबी और सभी बुराइयों का जो है वही कारण है। जनसाधारण की अवहेलना करना महान राष्ट्रीय पाप है, यह हमारे पतन का मुख्य कारण है। इसके बाद एक संतुलित परिप्रेक्ष्य में गुण एवं चुनौतियां देख लेते हैं इनकी, जो दर्शन की हैं। गुण क्या थे इनके दार्शनिक विचारधारा के? जो समग्र विकास की बात ये करते हैं, शारीरिक, मानसिक, नैतिक और आध्यात्मिक पहलुओं पर जोर दिया। और व्यवहारिक एवं आत्मनिर्भरता की बात कर लेते हैं, जीवोपार्जन और व्यवहारिक कौशलों पर बल दिया। चरित्र निर्माण में भी शिक्षा का मूल उद्देश्य चरित्र निर्माण है। और राष्ट्रीय गौरव में भारतीय संस्कृति और मूल्यों में आत्मविश्वास पैदा करना। और समावेशी शिक्षा में स्त्री और जनसाधारण की शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया है। अब जब भी किसी चीज का मूल्यांकन किया जाता है तो उसकी चुनौतियां या आलोचना क्या है इनके दर्शन की, उन पे ही बात करेंगे। आध्यात्मिक पर जो है अधिक बल दिया गया है। धर्मनिरपेक्ष विद्यालयों में उनके आध्यात्मिक आदर्शों को लागू करना कठिन है, यानी कि वो अध्यात्म की बात ज्यादा करते हैं। हिंदूवादी विचारधारा है इनके दर्शन की। कुछ आलोचकों उनके राष्ट्रवाद में हिंदूवादी विचारधारा पर का प्रभाव देखते हैं। और कारण भी क्या है, उनके आदर्शों को प्राप्त करने के लिए अत्यंत योग और समर्पित शिक्षकों की आवश्यकता है, जो कि एक बड़ी चुनौती है आज के जमाने में। यानी कि ऐसे शिक्षक मिलना मुश्किल है। आज के शिक्षक पैसे लेकर प्रोफेशनल तरीके से काम करते हैं, वो समर्पित होकर या एक जो है मन से या निष्ठा से काम नहीं करते हैं। अब इसके बाद एक देख लेते हैं, एक स्थायी विरासत क्या है, युगों युगों तक प्रेरणा। ये बात देख लेते हैं। विवेकानंद जी की बहुत महत्वपूर्ण बातें होती हैं। स्वामी विवेकानंद ने केवल एक शैक्षिक सिद्धांत नहीं, बल्कि एक मजबूत आत्मविश्वास और दयालु नागरिक बनाने के लिए एक संपूर्ण जीवन दर्शन प्रदान किया है। उनके जन्मदिन 12 जनवरी को भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो युवाओं के लिए उनकी स्थायी प्रासंगिकता का एक प्रतीक है। और एक उनका मुख्य कथन ये है, उठो जागो तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य न प्राप्त हो जाए। यानी कि कहने का मतलब उनका जो ये है कि आप जब जाग जाओ, यानी कि उठो जागो और तब तक प्रयास करते रहो, तब जो आपने सोचा है वो आपको मिल ना जाए। जैसे कि कुछ लोग कहते हैं, यार हमारी तो उम्र निकल गई या हमारा इतना समय निकल गया, मैं ऐसा कर लेता तो वैसा हो जाता या वैसा कर लेता तो ऐसा हो जाता। अभी भी कोई देर नहीं हुई है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, जब आपको आपके अंदर की भावना आ गई कि मुझे ये चाहिए या ये प्राप्त करना है, तो उठो और जागो और पूर्ण रूप से जो है उसमें जुट जाओ। और जब तक आपका लक्ष्य